नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ, 16 दिशाओं का उपयोग कब किया जाता है तो कहाँ किया जाता है। दोस्तों, मार्केट के अंदर आज 16 दिशाओं का बोलबाला चला है, चक्रधारी वास्तुशास्त्रियों का बोलबाला चला है। वो लोग कहीं भी 16 दिशाओं का उपयोग कर लेते हैं। इसकी वजह से दोस्तों छोटे छोटे मकान वाले भी कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा मकान होने के बावजूद भी वो लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि 16 दिशाओं का प्रभाव, वास्तुशास्त्रियों का प्रभाव। दोस्तों, 16 दिशाओं का उपयोग कब होता है और 16 दिशा कैसे निकाला जाता है, इस बारे में आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, तो पहले हम 16 दिशाएं कैसे निकालें इसके बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, जो चक्र है 360 डिग्री का चक्र है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 4 मुख्य दिशाएं निकालेंगे। दोस्तों, बोर्ड पे मैं आपको बताऊंगा, ऐसे निकाल के रखिए, आपको एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों, ध्यान से देखना और समझना दोस्तों, किस प्रकार 16 दिशाएं निकलती है और कौन सी डिग्री के ऊपर निकलती है। जो 360 डिग्री का जो सर्कल है दोस्तों, अगर पहली 4 मुख्य दिशाएं हम निकालें, कौन सी 4 मुख्य दिशाएं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हमें क्या करना है दोस्तों, 360 डिग्री को 4 दिशा से भागा कर लेना है। तो 360 भागा 4 दिशाएं इक्वल टू 90 डिग्री। प्लॉट के या मकान के भ्रम स्थान पे कंपास रख के पहले 90 डिग्री या चक्कर रख के 90 डिग्री निकाला जाता है, प्लान के ऊपर या तो प्लॉट के ऊपर, और 4 दिशाएं नक्की की जाती है। सेंटर में भ्रम स्थान में जब कंपास रखा, 360 डिग्री का पहला जो एरो दिखेगा वो नॉर्थ दिशा है। 360 डिग्री से 90 डिग्री आपका जो आएगा वो पूर्व दिशा हो जाएगी, ईस्ट। और 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री पे साउथ आ जाएगा, दक्षिण दिशा। और 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री 270 डिग्री पश्चिम दिशा, वेस्ट आ जाएगा। इस प्रकार 360 डिग्री को 4 दिशाओं से भागने से हमें 4 दिशाएं मिलती हैं। दोस्तों, 90 डिग्री में 4 दिशाएं मिलती है। इसमें प्लॉट का 4 हिस्सा होता है जो 90 डिग्री का होता है। पूर्व और उत्तर, ये जो बीच का हिस्सा दिखा, एक हिस्सा हो गया जो 100% 90 डिग्री का हुआ। पूर्व से साउथ, ये जो हिस्सा दिखा 100% 90 डिग्री का हुआ। साउथ से लेके वेस्ट 100% 90 डिग्री का हिस्सा हुआ, और वेस्ट से लेके नॉर्थ 100% 90 डिग्री का हिस्सा बना प्लॉट का या मकान का। दोस्तों, तो आइए अब हम 90 डिग्री के ऊपर तो 4 दिशाएं देख ली। अब हम देखेंगे टोटल 8 दिशा और 4 दिशा ऐड करते हैं। जो मुख्य 4 दिशाओं की सब दिशाएं, उसमें 4 दिशाओं में से निकली हुई दिशाएं, तो वो दिशाएं देखते हैं। जैसे टोटल हो जाएगी 8 दिशा। तो क्या करना है, अभी 90 डिग्री में 4 दिशाएं तो मिल गई, तो हमें 360 डिग्री सर्कल को 8 दिशाओं से भागना है। 360 को 8 दिशाओं से भागना है, इसलिए आपको टोटल डिग्री आएगी 45 डिग्री, 90 डिग्री का हाफ। दोस्तों, 90 डिग्री
नॉर्थ और ईस्ट का बीच का कोना 45 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोना, ईस्ट और साउथ के बीच की 45 डिग्री, साउथ ईस्ट अग्नि कोना, साउथ और वेस्ट के बीच की जो 45 डिग्री, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोना, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच वाली जो डिग्री 45 डिग्री आएगी कोना, वो नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोना। दोस्तों इस प्रकार हमें 8 दिशाएं मिल गई दोस्तों 45 डिग्री के ऊपर। इसलिए अभी क्या हो गया, ये आठों जो दिशा है वो टोटल ब्रह्म स्थान से 45 डिग्री पे आ गई। जैसे कि ईशान कोना और नॉर्थ कोने के बीच की जो डिग्री है 45 डिग्री, ये जो हिस्सा आया 45 डिग्री। इसी प्रकार ईस्ट और ईशान कोने के बीच में जो स्पेस आया, जो डिग्री आया वो 45 डिग्री, और ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जो डिग्री आई वो भी 40, जितना स्पेस है 45 डिग्री का प्लॉट का हिस्सा आया। इसी प्रकार नैऋत्य कोना वायव्य कोना भी 45 डिग्री में सब हिस्से आए। टोटल 8 दिशाएं प्लॉट के 45 डिग्री के ऊपर आए। जो 90 डिग्री पे 4 दिशाएं थी, अभी 45 डिग्री पे स्पेस जो बचा वो 8 दिशाएं हो गई। कौन सी? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि नैऋत्य और वायव्य। इस प्रकार 8 दिशाएं हमें मिल गई दोस्तों। अभी और 8 दिशा की जरूरत है दोस्तों। क्या करेंगे हम? तो 8 8 16 दिशा निकालनी है हमें। हमने यहाँ 8 दिशाएं दिखी, अभी 16 दिशाएं देखते हैं। तो 360 डिग्री को डिवाइड बाय 16 तो 22.5 डिग्री आएगी। 45 डिग्री का हाफ 22.5 डिग्री। दोस्तों देखते हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की जो डिग्री आएगी 22.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट कहते हैं सब लोग। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच की जो डिग्री आएगी 22.5 डिग्री का ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दोस्तों। इसी प्रकार साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच की जो डिग्री आएगी 22.5 डिग्री हाफ डिग्री ईस्ट साउथ ईस्ट की डिग्री आएगी दोस्तों। और इसी प्रकार साउथ ईस्ट और साउथ के बीच की जो 22.5 डिग्री साउथ ईस्ट कहा जाता है दोस्तों। और साउथ वेस्ट के बीच की जो 22.5 डिग्री है वो साउथ वेस्ट कहा जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार साउथ वेस्ट और वेस्ट की डिग्री जो बीच में 22.5 डिग्री वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की जो डिग्री आएगी 22.5 डिग्री नॉर्थ वेस्ट आएगी दोस्तों। और इसी प्रकार नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो 22.5 डिग्री आएगी नॉर्थ वेस्ट आएगी दोस्तों। अभी प्लॉट का जो हिस्सा 16 दिशाओं में हिस्सा आया वो सब हिस्से पार्ट 22.5 डिग्री के 16 दिशाएं निकल गई। हमने कैसे निकाला आपको मैं बताया। 360 से 4 दिशाएं डिवाइड किया 90 डिग्री आया। 360 से 8 दिशाएं डिवाइड की 45 डिग्री आ गई दोस्तों। 360 से 16 दिशाएं डिवाइड किया तो 22.5 डिग्री पे 16 दिशाएं आकर बैठ गई, जो आपको मैं बोर्ड पे बताया दोस्तों। परंतु क्या हुआ, प्लॉट का जो टोटल क्षेत्रफल था पहले 90 डिग्री हुआ, फिर 45 डिग्री हुआ टोटल क्षेत्रफल की जो दिशाएं आई, और एंड में 16 दिशा निकालने के बाद
टोटल क्षेत्रफल की दिशाओं की जो क्षेत्रफल मिला 22.5 डिग्री मिला। अभी मैं आपको एक ही बात कर रहा हूँ, ये 16 दिशा कहाँ यूज़ होगी? जहाँ आप बड़ा भवन हो, बड़ा महल जैसी जगह हो, जहाँ 16 दिशाओं में जो भी वास्तु आता है वो वास्तु हम 100% बैठा सकते। दोस्तों, छोटे छोटे मकान में कभी भी 16 दिशाएं बैठती नहीं है। वो चौरस प्लॉट हो, लंबचौरस प्लॉट हो, कोई भी छोटे प्लॉट के अंदर के छोटे मकान के अंदर 16 दिशाएं बैठती नहीं है। अगर छोटे प्लॉट के अंदर आप 16 दिशाएं बैठाने जाओगे दोस्तों, तो दिशाएं घूम जाएगी, वास्तु गलत होगा, और सही दिशा वाला प्लॉट या मकान होगा वो भी आपके हिसाब से गलत हो जाएगा। और घर में जो खुशियाँ मिलनी चाहिए वो खुशियाँ नहीं मिलेगी दोस्तों। इसलिए 16 दिशाओं का जो चक्कर होता है, आप अपने छोटे मकान के अंदर मत कराओ। छोटे मकान के अंदर सिर्फ ब्रह्म स्थान के साथ 8 दिशा दूसरी निकालो और उसमें आप 100% वास्तु बैठा सकते हो। दोस्तों, 9x9 का हिसाब ही रखो, 16 का हिसाब मत रखो। दोस्तों, आपको अगर 16 दिशाओं का उपयोग करना है तो बड़े बड़े मकान के अंदर कम से कम दोस्तों 60 फीट बाय 60 फीट 3600 फुट 3600 फुट की अगर मकान है, कंस्ट्रक्शन एरिया है, उसके अंदर आप 16 दिशाएं बैठाओ, क्योंकि वास्तु बैठाने के लिए स्पेस मिल जाएगा। छोटे छोटे मकान में मत बैठाओ। मैंने आपको ये बातें बताई हैं, आप समझे हो। मैंने आगे के वीडियो में मैं इसलिए बताया हूँ कि आगे का भ्रमित वास्तुशास्त्रियों से बचे। ये मेरा वीडियो था, उसमें एक टेक्निकल पर्सन इंजीनियर ने मुझे कमेंट्स किया था कि लंबचौरस प्लॉट के अंदर 16 दिशा हम कैसे बैठाएंगे, उसमें चक्र के हिसाब से सही दिशाएं मिलती है। दोस्तों, गलत है। वो हकीकत में भ्रमित ही था खुद, और मुझे कहा था कि आप भ्रमित कर रहे हो सबको। मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। कोई भी बड़े बड़े वास्तुशास्त्री है जो पौराणिक शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं, वो 16 दिशाओं को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। पर मैंने ये एक्सेप्ट इसके लिए किया कि मैं ये चाहता हूँ उन लोग के हिसाब से जो अगर स्पेस मिलता है तो जो वास्तु बैठाना चाहते हैं वो बैठा सकते हैं। अगर स्पेस नहीं मिलता है दिशाओं का तो वहाँ कभी भी वास्तु नहीं बैठ सकता है दोस्तों। मैं भी आज भी स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने आपको 16 दिशा कैसे निकलती है ये मैंने आपको बताया है दोस्तों। ये किस प्रकार निकाल के आपको भ्रमित करते हैं लोग दोस्तों, ये बताया है। अगर आपके पास 3600 फुट का मकान है, बंगलो, छोटे से छोटा बोल रहा हूँ, 3600 फुट का, उसमें आप 16 दिशा बैठा सकते हो दोस्तों। पर छोटे मकान में कभी नहीं बैठा सकते। मैंने आपको ये बातें बताई, आप समझे होगे। तो मेरी चैनल आपको मालूम है वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करो दोस्तों। जवाब सच्चा मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।